यूट्यूब चैनल रन करती हैं, इस वाले से कुछ बता रही थी। हाँ जी, मैं ये बता रही थी, जो मैं कह रही थी ना कि औरतें भी इस तरह की मिजाज में होती हैं कि वो इस चीज़ को उन्होंने एक नॉर्म बना दिया है कि बस ये अच्छी औरत। तो समटाइम्स वो मुझे मैसेज करती है। मेरा कैसा एक अपना ताल्लुक है, हम हमारी शादी को माशाल्लाह 30 साल से ऊपर हो गए, हमारी दोस्ती है, तो हम किस तरह फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, जो भी हमारे एक अपना ताल्लुक है और हम बहुत नेचुरल हैं, कोई दिखावा भी नहीं करते। तो हम जो शो करते हैं उस पर हम बड़ा मस्ती मजाक करते हैं। और कोई मुझे लिखती हैं, अपने मियाँ से इज्जत से बात किया करें, तमीज से बात किया करें। अरे बहन, मैंने कहा तुम्हें क्या पता यहाँ क्या चल रहा है, और क्या पता ये तो एक शो का फॉर्मेट है। तो मतलब इस तरह की इतनी मुझे वो हमारे तो वैसे भी खवातीन 20 साल के बाद दलेर होती है अपनी शादी में। और अच्छा ये भी नहीं पता कि खुद अपने मियाँ को कितनी इज्जत देती होगी, क्योंकि ना आपका नाम है वहाँ, ना आपकी तस्वीर है वहाँ पे, आप सिर्फ एक वो बन के बैठी हुई है, बस नासे बन के बैठी हुई है। तो भाई आप नासे हैं तो आप ये भी तो बताएं आपके अपने घर में क्या चल रहा है। हाँ, ये भी मुझे बताएं। जैसे हम बात करते हैं, आप लोग ड्रामास लिखते हैं और जो कैरेक्टराइजेशन एक औरत की हो रही होती है, एक अच्छी औरत, उसका खाका क्या होता है वगैरह, मुझे आज गजाला पर ये तो बताएं। हाँ, मैं बताती हूँ। अब तुम्हें पता है, मैं राइटिंग वर्कशॉप्स भी देती थी। तो जब लोग कहते थे ना हमें एक स्टोरी स्ट्रक्चर बताना है या कैरेक्टराइजेशन करनी है, तो मैं बाज़ औक़ात हंस के कहती थी कि अगर आपको पाकिस्तानी हमारे उसके लिए लिखना है तो जो आपके हीरो और हीरोइन है, खासकर जो हीरोइन है, वो फरिश्ता होगी, बस उसके पर नहीं होंगे। ठीक है, उसके अंदर वो सारी क्वालिटी डालिएगा आप, ठीक है, इंक्लूडिंग उसकी कोई ह्यूमन ख्वाहिश नहीं होगी, जैसे फरिश्तों में नहीं होती ना, ठीक है, वो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। ओके, ठीक है, और उसकी कोई मतलब उसका नफ्स नहीं होगा। हाँ, नफ्स नहीं, और वो खुद से लड़का नहीं पसंद कर सकती कि उसे लड़के से इश्क हो जाए, लड़के को उससे अप्रोच करना है। ठीक है, तो ये ड्रामे के अलावा भी मैं अभी यही सोच रही थी, अभी और कपड़ों में बताया ना, जो जब उसके अटायर की बात आती है। और नहीं, अटायर पे भी, ये बात पे भी मैं बताऊं, जो हमारा आर्टिस्ट है फैसल कुरैशी, वो तुम्हें पता है उसके अंदर एक बड़ा फिलोसोफर भी है, वो राइटर भी है, वो बहुत सोच के और वो लिखता है, और वो बड़ा उससे बहुत पहले मुझे एक बात कही थी कि यार मैं इस बात से बड़ा तंग हूँ कि ये जो हम एक कॉन्सेप्ट वो कर रहे हैं ना कि जो जीन्स और टॉप पहनेगी वो बुरी औरत है, वो वैम्प होगी, उसके अंदर उसकी बैड वाइब्स हैं कि बस अगर लड़की को बुरा बनाना है तो एक लड़की जो अमीर ही घर की लड़की है और वो हीरोइन है, तो वो शलवार कमीज और दुपट्टा पहन रही है, वो अब्बू को चाय दे रही है, वो दादी को दवा दे रही है। और जो लड़की पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी चली गई और उसमें उसने खुदा ना खास्ता पैंट्स पहन लिए हैं, तो वो तो है ही खराब। हाँ, वो उसके लिए आवारा वर्ड इस्तेमाल। अच्छा, दूसरे अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि जो औरत बाहर काम करती है, आप पूरी दुनिया में, या सिर्फ चलिए अपने मुल्क की बात करते हैं, बाहर काम करने वाली तमाम औरतों को घर बिठा दीजिए, उनको अच्छी औरत के जुमरे में ले आइए, आपके खेत उजड़ जाएंगे, आपकी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। ये जितना आप यहाँ से सी फूड बाहर पैक करके भेजते हैं ना, उसमें ये जो झींगा और ये सारी खवातीन आप अंदर ये जो झींगे और ये सब पैक करती हैं बर्फ में अपने हाथ डाल के, सब औरतें हैं। और ये वो खवातीन जब आप आपकी टेक्सटाइल जितना पैकिंग होती है, जितना सिलता है, मैडम नर्सेस देख लें, ये तो मैं अभी, आप अर्बन उस पे आ रहे हो ना, मैं तो अभी बिल्कुल उस पे आ रही हूँ जिसको आप ब्लू कॉलर जॉब्स कहते हो। ठीक है, और आप इन सबको घर बिठा दीजिए, आप देखिए आपकी पूरी इकोनॉमी बैठ जाएगी। तो ये जो अच्छी औरत घर के अंदर है ना, ये बहुत मिडिल क्लास कॉन्सेप्ट है। आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, इन एडिशन एक और बात देखिए, ये तो चले हमने वाली औरतों की बात की ना, जो अच्छी औरत और बुरी औरतों की बातें कर रहे हैं ना खड़े हुए, जो उनकी वो बता रहे हैं डेफिनेशन, वहाँ लेडी डॉग, अगर यहाँ पे मीडिया पे जितनी अदाकारें हैं जिनको ये सबको बहुत एक्टर्स को और इस प्रोफेशन को बुरा समझा जाता है, कसम से सबसे ज्यादा शौक से बैठ के घर में यही ड्रामे देखते हैं, और हर ड्रामा मर्द देखते हैं जिसमें औरताना साजिशें हो रही होती हैं। इन मर्दों के अंदर तो 80-80 औरतें हैं, ये बैठ के सारे ड्रामे देखते हैं, फिर उन पे डिस्कशन करते हैं, फिर उन्हें बताते हैं। दोबारा बोलिएगा, ये आपने लाइन में लिख लूं, ये मैं लिख लूं। हाँ, इन मर्दों के अंदर 80-80 औरतें हैं, और हर किस्म की औरत है उनके अंदर, अच्छी बुरी, तो वो अपने आप को नहीं देखते और दूसरे को जज, और ड्रामे बड़े शौक से देखते हैं। तो अगर सारी एक्ट्रेसेस को ये प्रोफेशन बुरा है और हटा दिया जाए तो फिर कौन देखेगा ड्रामा? इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। और फॉलो भी कर रहे थे उनको, इंस्टाग्राम पे बोल भी उनको रहे थे, उनको फॉलो भी कर रहे थे। हमारे साथ फॉलोअर मौजूद हैं। हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा कैसी हैं? ठीक हैं आप? मैं बात कर रही हूँ जड़ावाला से। हाँ जी, जड़ावाला से। अच्छा हुमैरा, बताएं जी आज का सवाल। आपने अभी तक अपने आसपास अच्छी औरत देखी और आप अच्छी औरत को आप कैसे देखती हैं?
हाय हुमैरा, इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया, हुमैरा चलेगी। देखा ना, यही मसला है जी। हुमैरा अब आ रही है आपकी आवाज। मैं हुमैरा बात कर रही हूँ जड़ावाला से। जी जी बताइए हुमैरा। सवाल दोबारा। अच्छी औरत सामने नाम है, वो अच्छी औरत है। अच्छी औरत कौन है जो? अच्छा, जो ना, मेरे ख्याल से शायद कहा कि जो किसी की आगे जबान ना चाहे, मुझे प्लीज जरा जो ना करे, जो ना करे वो अच्छी औरत है। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इसमें तो बहुत बहुत कुछ हो सकता है, कहाँ कहाँ ना नहीं कहनी। हाँ ये अच्छी औरत, अगर आप बात करें ना, जी अच्छी औरत वो जी है। अबू जी नहीं, सरकार, अच्छी औरत वो है जिसको पता है कि कहाँ ना कहनी है और कहाँ ना नहीं कहनी। हाय हाय हाय, क्या बात की। ठीक है, और अच्छी औरत वो है जिसको पता है कि कहाँ बहादुर होना है और कहाँ खौफजदा होना है। हमारे यहाँ एक ये भी बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है कि जहाँ डरना चाहिए वहाँ औरत हंस देती है। अब अच्छा, हंसती हुई जहाँ औरत भी शट अच्छी अप औरत कॉल देनी नहीं है। चाहिए वहाँ आप हंस देते हैं। अच्छा, अब ये बात और है ना, जहाँ हंसती हुई औरत आपको भी अच्छी गुस्सा औरत नहीं करना है। चाहिए, ठीक है ना, या जहाँ आपको खुश होना चाहिए वहाँ आप नाराज होते भाई हैं। अच्छी औरत वो है जो सामने खामोश रहे, हाँ हाँ करती रहे, पीछे जो दिल चाहे करे चूना नहीं, लगाए। नहीं, मतलब नहीं, लोगों हाँ। की नजरों में हाँ। आप अपना हक बयान ना करें, आप अपने दिल की बात ना करें, वो अच्छे हैं। और अच्छी औरत, अगेन वही बात है कि आप होते कौन है ये बताने वाले कि अच्छी औरत कौन है। भाई आप ये बताएं कि आप अच्छे हैं, आप अच्छे मर्द हैं, ये आप अच्छे exactly, भाई हैं, नबीहा मुझे आप अच्छे बताएं, शौहर हैं। हम हर चीज जो है ना वो अच्छी औरत पे डाल देते हैं कि जी अगर घर में कोई मियाँ बीवी के दरमियान अगर कोई नाचाकी हो रही हो तो हम औरत से कहते हैं कि भाई एक अच्छी औरत होना तो वो तमाम तो चीज़ें डील कर लेती है। घर में मसले मसाइल सब चीज़ें, बाहर भी जो कुछ हो रहा है, हालात बुरे हों, सब चीज़ें मैं कहती थी एक अच्छी औरत हो। मियाँ साइको हो, बीवी को मार रहा है, बाहर से नशे करके आ रहा है, कहते नहीं अच्छी औरत। तो ये अच्छे आदमी जो हैं, ये किस मर्ज की दवा है? ये क्या वो पंजाबी में कहते हैं ना, कहते वो आमले अड़ाए नहीं, ये क्या करने आए हैं, ये कहाँ होते हैं? सारा एम्फेसिस हमारा अच्छी औरत पे ही है। मैं आपको बड़ी आसान सी साइंसी बात बता देती हूँ। देखिए, दूसरों में बुराई ढूंढने के लिए ना लोग दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं, काश के आईने का इस्तेमाल भी कर लें। और ख़ास तौर पे मर्द हज़रात, कुछ मर्द हज़रात जो औरत को इज़्ज़त नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते। मैं सब मर्दों को गलत नहीं कह सकती, लेकिन जिनके नज़दीक अच्छी औरत की जो है वो डेफिनेशन ये है कि उनकी फर्माबरदार हो, उनकी बात माने, ना करे, वो मर्द जो है वो ख़ास तौर पे दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं। उनके यहाँ जो है वो आईने का इस्तेमाल नहीं होता। दूसरी बात ये आपको बता दूं कि मर्द के दिमाग का जो मेमोरी कार्ड सिस्टम होता है ना, एक रिसर्च के मुताबिक वो 25 लाख GB होता है। इतने बड़े सिस्टम को नकारा बनाना इतना आसान काम नहीं होता। इसलिए जो चीज़ फिक्स हो जाए ना आपके दिमाग में कि ये अच्छी औरत है या नहीं है, तो वो फिर आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। मर्द वो ज़ात है कि जो औरत उसकी पूरी बात सुनना शुरू कर देती है ना, ये उसको भी आधी मोहब्बत देता है। तो अच्छी औरत कहाँ से आएगी आपके पास? अच्छी औरत तो आपकी सोच है। अच्छी औरत तो आपकी सोच के अंदर बैठी है। आपकी सोच अच्छी होगी तो अच्छी औरत आपको मिलेगी ना। जब आपकी सोच ही अच्छी नहीं है, अच्छी औरत वो है जो पसंदीदा औरत है। हाँ एग्जैक्टली, मर्द की पसंद नहीं। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मर्द जिस औरत के लिए रोता है ना, जिस औरत के लिए तड़पता है, बस उसके लिए वही अच्छी औरत है। दुनिया की वो अच्छी तरीन औरत है जिसके लिए वो रो रहा है। हालांकि वो चालाक तरीन औरत होगी जो मर्द को रुलाने का हौसला रखती है। याद रखिएगा, आज के दौर की जो अच्छी औरत है ना, वो औरत कंसीडर की जाएगी जो चालाकी और मकारी से काम लेती है, जिसके पास जो है वो सामने उसकी शख्सियत कुछ है और पीठ पीछे उसकी शख्सियत कुछ है। कहते हैं ना कि मासूम चेहरे के पीछे भी ये वहाँ बात है ना कि बंदों को रुला रही है तो चला के, अगर जो बंदे औरतों को रुला रहे हैं वो नहीं, बंदे देखिए औरतों को रुला रहे हैं, मैं कहती हूँ, लेकिन कितने को बंदे रुला रहे हैं? बंदे सारे गलत तो नहीं हो सकते। मर्द को अगर हम देखें तो मर्द तो मुहाफिज है, और मर्द को जो है वो एक रिस्पेक्टेबल वे में हमें जो है वो देखना चाहिए कि मर्द ना हो तो ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, औरत ना हो तो ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के मर्द और औरतें इस माशरे में मौजूद हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी सोच को बदलें। अच्छे सभी होते हैं, सब में कोई ना कोई अच्छाई होती है। अच्छी औरतें, सारी औरतें अच्छी हैं, लेकिन बुराई जो है वो अमल में होती है। और ये जो अमल गलत कर रही हैं, इनको बुरी औरतें आप कंसीडर कर सकते हैं। जिनके करैक्टर अच्छे नहीं हैं, जिन्होंने किरदार पे काम नहीं किया, इनको बुरी औरतें कंसीडर कर सकते हैं। ज़ुबान चलाने वाली औरत हो गई, या जो है वो ऐसी औरत की जो इज़्ज़त नहीं करती, रिस्पेक्ट नहीं करती, इसको बुरी औरत में आप कंसीडर करेंगे। क्योंकि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उसमें अमल बहुत ज़रूरी होता है। हमने ये देखना होता है कि एक शख्सियत का जो है वो निखार क्या है, पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है। अगर औरत अपने हक के लिए खड़ी हो और वो डिमांड करे अपने मियाँ से, अगर उसके साथ कुछ ज़्यादती हो रही है और वो कहे कि नहीं तो मेरे साथ ये गलत कर रहे हो, तो क्या वो बुरी औरत बन जाएगी? हाँ, माशरे के लिए बुरी औरत बन जाएगी, लेकिन वो अपने हक के लिए सही औरत है।
जिसको सही और गलत का पता होता है, या जो अपने हक के लिए जो है वो अपने शौहर या अपने ससुराल वाले या अपने घर वालों के सामने खड़ी होती है, ये बुरी औरत नहीं है। ये जो है इसको शऊर है औरत को, और वो शऊर रखती है। देखिए, तालीम याफ्ता होना और यहाँ पर जो है वो ज़हीन होना और शऊर होना, ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। क्योंकि अक्सर तालीमी याफ्ता लोगों को जो है वो शऊर नहीं होता, या वो इतने कोई ज़हीन नहीं होते, पढ़ाई कर लेते हैं, डिग्रियाँ ले लेते हैं। किसी से भी जब आप बात करते हैं तो उसकी डिग्री जो है वो आपको समझ आ जाती है कि इसने क्या डिग्री ली है। आप यहाँ पर कागजी डिग्रियाँ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी ज़ुबान आपके ख़ानदान का तारुफ होती है। और औरत की भी जो ज़ुबान है, जो उसका किरदार है, बंदों के लिए भी सेम बात ना, जी, बंदों के लिए औरत की हम किरदार की बात एग्जैक्टली बंदों के भी, क्योंकि बंदों में तो गालम गलोच इतनी कॉमन होगी वे कि अगर कोई बंदा आपको, आपका हस्बैंड, कोई आपके घर में कोई आपके बाप भाई गाली देता है तो हम कहते हैं यार बंदों की ज़बान तो ऐसी होती है। हम उस वक्त भूल जाते हैं कि एग्जैक्टली सेम परिवार से उसका भी ताल्लुक है, सेम खानदान से। मर्दों के लिए तो मैं यहाँ पर एक ही बात कहूंगी ना जी जी, आई थिंक आपकी कॉल आ गई है। जी वालेकुम सलाम जी, लईक साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा लईक भाई आप बताएं नजदीक, क्योंकि आज हमारा सवाल यही है और हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम या तो देखते हैं कि अच्छी औरत घर की चार दीवारी में, या फिर अच्छी औरत कब्र में। आपके नजदीक अच्छी औरत कहाँ है, कैसी होती है? आवाज कट गई आपकी। आप प्लीज, आप तो पहले टेलीविजन की आवाज कम कीजिए, आप इस कमरे से बाहर निकलिए, वरना आपको, अगर आप टेलीविजन को सुनेंगे आपको मेरी आवाज नहीं आएगी। नहीं, मैं तो बाहर ही हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे पीछे हमारी आवाज रिपीट हो रही है। सर बताएं अच्छी औरत क्या होती है? जी आई थिंक चले आई नीड टू डिस्कनेक्ट द कॉल। हम प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश इतनी बार करते हैं, मैं बचपन से यकीन माने जब मैं छोटी सी होती थी ना, टेलीविजन देख रही होती थी, कोई लाइव कॉल आती थी, मुझे समझ ही नहीं आती थी कि बार बार एंकर उनको क्यों कह रहा है कि प्लीज़ टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे। मैं एंकर बन के मुझे समझ आ गई, मैंने उस वक्त हमें समझ आ गई कि लोग क्यों बात कर रहे थे कि टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दें, क्योंकि फिर ऐसी प्रॉब्लम होती है। आप बताएं जनाब, ये हम जो बात ये कर रहे थे कि पसंदीदा औरत जो है बेसिकली वो ही अच्छी औरत यूजुअली ऐसा है, तो आप बताएं। देखो, अच्छी औरत आप अगर जनरलाइज करेंगे ना तो कभी नहीं मिलेगी। अगर आप एक तकरीर बना करेंगे कि ऐसी औरत हो, तो वो तो एक जनरल, आपका मर्द, देखो मैं खुद बींगा मर्द बताऊं, मर्द को जो पसंद आ जाए ना वही अच्छी औरत है उसके लिए, चाहे उसके अंदर चाह बुराइयां क्यों ना हो, चाहे वो उसको वो काम करती भी हो जो उसको फेवरेट लगता हो या ना करती हो, लेकिन जब दिल किसी पे आता है और जब उसको प्यार होता है तो वो उसके लिए अच्छी औरत बन जाती है। फिर उस आदमी का फर्ज है या तरीका है कि उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर ले। लेकिन अगर आप अच्छी औरत की कोई डेफिनेशन ढूंढेंगे तो वो सबकी अलग है। कुछ लोग नफासत पसंद होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा। अब मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगती है कि अच्छी औरत ऐसी हो जो गैरों में रूड लगे, गैरों में जाके नए मर्दों में वो रूड नजर आती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सबसे ज्यादा मेरा जो होता है कि यूं करके बैठी हो, किसी को लिफ्ट ही ना करा रही हो, और वो मैं तो सबके जाता हूँ उस पर, क्या बात है, ये बैठी हुई भी है, काम भी कर रही है और लिफ्ट भी नहीं कराती, किसी इतना फ्रैंक भी नहीं हो रही, बिल्कुल ओवर स्माइलिंग या ज्यादा किसी के साथ जुड़ जाना मुझे नहीं पसंद। शायद बीइंग अ मर्द मैं आपको बता रहा हूँ, शायद मेरे से नंबर कम हो जाए, लेकिन ये बात है औरतों को भी ऐसे आदमी अच्छे लगते हैं। हाँ, लेकिन देखो आज हम कंपेयर थोड़ी कर रहे हैं ना। अगर मैं एक औरत की बात करने जाऊँ तो मर्द की बात जरूरी थोड़ी कि वहाँ पे हो। आज हम औरत की बात कर रहे हैं, हो सकता है कल आप अच्छे की टॉपिक करेंगे तो मर्दों की भी बात करेंगे। लेकिन मुझे बताएं डॉक्टर बजाज, हमारी सारी जिम्मेदारी, जैसे हम कह रहे हैं कि जी घर में कुछ भी हालात हो, हम अच्छी औरत को कहते हैं कि वो संभाल लेगी। हम अच्छे आदमी, हम मर्दों को ही बात है जो मैं इनसे नबी से भी कह रही थी कि बंदे पे दुनिया में क्या लेने के लिए आए हैं, अगर वो मुझसे भी अच्छा होना एक्सपेक्ट ना करें। अच्छा, मैं आगे बात को बढ़ाऊंगी, लेकिन हमारे साथ कॉलर मौजूद है, मेरी हम नाम मदीहा। अस्सलाम वालेकुम मदीहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो, बहुत प्यारा नाम है आपका मदीहा। मदीहा क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छी औरत है आप। मदीहा, मैं ये कहना चाह रही थी, जी जी, आपने कहा ना कि अच्छी औरत कैसी होती है। देखिए, सबसे पहले तो वो जो बात कर रही है बहुत अच्छी बात करें कि जैसा आपकी सोच होगी वैसी आपको अपनी जो है ना औरत में आप वो देखेंगे, उसकी अच्छाइयाँ या आप उसकी जो खूबियाँ देखेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि मैंने जो अपनी जिंदगी में, मैंने जो अब तक, मैं माशाल्लाह आई एम 50 नाउ, लेकिन जो मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में देखा है कि जो औरत मर्द को बेवकूफ़ बना सकती है और मर्द बेवकूफ़ बनना चाहता है, अल्लाह ताला ने कोई उसकी उसमें ऐसा नेचर में रखा है या क्या, लेकिन वो बनना चाहता है। और जो और इसके लिए कोई पढ़ाई, इसके लिए कोई मैं कहती हूँ कोई चीज़ें होना, कोई अनपढ़ और जाहिल औरतें भी होती हैं, लेकिन उनको मर्द को बेवकूफ़ बनाना आता है, तो वो औरत कामयाब है। और वो औरत जो है हमारे माशरे में क्या मतलब, मैं तो अपने ऑल अराउंड देखती हूँ जो ऐसी औरतें हैं जो मर्द को बेवकूफ़ बना लेती हैं, वो औरतें बहुत अच्छी औरतें हैं।
थैंक यू सो मच। सही, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जवाब शिकवा के तौर पे जी जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि मर्द बाज़ औक़ात जानबूझ के भी बेवकूफ़ बन रहा होता है, उसकी पूरी कैलकुलेशन होती है कि मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और मर्द में इतना हौसला होता है कि वो जानबूझ के बेवकूफ़ बन के चीज़ों को एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि अगर वो इमोशनली स्ट्रांग होता है और उसको पता है कि ये थोड़ा बहुत मेरे साथ लाड प्यार के ड्रामे हो रहे हैं, तो वो जाने देता है। मतलब एड़ा बन के पेड़ा खा लेता है वो। और अमूमन मर्द ये खुद होने देते हैं उनसे जिनसे वो प्यार करते हैं, जिनका वो ख्याल करते हैं। खवातीन भी वैसे अगर देखा जाए तो ऐसे करी होती है। बताऊं, ये वाइस खवातीन वर्सा का है। भी हाँ, ये फिर बात वहीं आती है वजह कि